कहानी है कंगन वाली भूतनी, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। आज की यह कहानी जो है यह 20 साल पुरानी है। इसका मुख्य किरदार शिवराज है, जो दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने बुआ के घर रांची जा रहा था। शिवराज का परिवार अपने बुआ के गांव रांची पहुंचा ही था कि उसको ज़ोरदार प्यास लग गई और उसने अपने पापा से बोला कि पापा, हमें प्यास लगी है। उसके पापा ने साइड की दुकान से शिवराज के लिए पानी की बोतल लाए। तभी शिवराज के पापा को बगल में ही कुछ भीड़ दिखाई दी। तभी शिवराज की नज़र सड़क पर बेच रहे हैं औरतों के लिए श्रृंगार वाले सामान पर गया। उसने सबसे नज़रें चुराते हुए वहाँ से एक अपने हाथ का कड़ा उठा लिया। अभी थोड़ी देर ही हुआ था, तब तक से शिवराज के पापा उसको बुलाने लगे। शिवराज ने जल्दी से कड़े को अपने पॉकेट में रखा और वहाँ से चल दिया। अपनी बुआ के घर पर पहुँचने के बाद शिवराज ने सबसे थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा था। घर वालों को लगा कि शिवराज ने रोड पर पड़ी महिला की लाश को देखा है, इसलिए यह ऐसा हरकत कर रहा है। शिवराज का ध्यान अभी भी उसके पास कड़े पर था। वह बार बार कड़े को ऊपर में ध्यान देता था और अनेक में ले जाकर देखता और मुस्कुराता था। ये हरकतें शिवराज लगातार कर रहा था। एक दिन जब शिवराज ने कमरे के अंदर उस कड़े को पहनकर खड़ा था, तो उसका मन किया कि वो पूरी तरह से लड़की बन जाए और देखे उसको कैसा लग रहा है। इस बात को लेकर उन्होंने अपने कजिन जानवी के पास गया और उससे लड़कियों के लिए सजने और संवरने वाले सामान मांगने लगा। इस बात से जानवी हंसने लगी और उन्होंने अपने बुआ के कमरे में गई और वहाँ से अपने साड़ी और लिपस्टिक उठाकर ले आई और शिवराज को दे दी। शिवराज तैयार हो ही रहा था कि जानवी के पापा उस कमरे में आ गए। जानवी को देखते ही उसके पापा को गुस्सा भड़क गया। उन्होंने जानवी को डांटने लगे। जानवी ने रोते हुए कहा कि शिवराज लड़की बनना चाहता था और हमको बहुत परेशान कर रहा है कि लड़कियों को सजाने और संवारने वाले सामान हमें दे दो। ये बात सुनकर उसके पापा बहुत गुस्से में हो जाते हैं और उसे बुरी तरह से पीटने लगते और अंत में उसका कमरा बाहर से बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। शिवराज कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी अचानक उस कमरे के दीवार पर एक लड़की की परछाई नजर आती है। धीरे धीरे परछाई उस शिवराज की तरफ आने लगी। शिवराज उस परछाई को देखकर थोड़ा घबराया। शिवराज कमरे के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। किसी भी व्यक्ति ने दरवाजे को नहीं खोला। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। शिवराज अंदर बैठ गया, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद उसके बेड के नीचे से एक अजीब तरह की आवाज़ आने लगी, मानो कोई शिवराज को पुकार रहा हो। शिवराज जैसे ही बेड के नीचे देखता है तो वहाँ उसी औरत की लाश पड़ी है, जिस औरत की लाश को शिवराज रोड पर देखा था। उस लाश को देखने में शिवराज को बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। बेड के नीचे औरत रेंगते हुए शिवराज के पास जैसे ही आई, इतने में शिवराज उस लाश को देखकर बेहोश हो गया। अगले दिन से शिवराज के व्यवहार में परिवर्तन होने लगा। अब शिवराज अजीब तरह का बर्ताव कर रहा था। अपनी बुआ की साड़ी पहन रहा था तो कभी लड़कियों का शलवार पहनकर वह दिन भर अपने आप को सजता रहता था। शिवराज एक ही बात बोलते रहता था कि अब उसका नाम सरस्वती है। कभी कभी वह चिल्लाने लगता था, जिससे पूरे घर में सन्नाटा छा जाता था। वह घर के कोने में दुबक कर बैठ जाता था और डरा डरा सा महसूस कर रहा था। एक शिवराज रोते रोते अपनी माँ से बोलता है कि मैं सरस्वती हूँ और मुझे हर जगह शैतान नजर आते हैं। माँ, शैतान मुझे आकर मार देंगे। उसने कहा, उस शैतान के पैर हैं, हाथ के नाखून बड़े बड़े हैं, हाथों में खून लगा हुआ है, हाथ के नाखून भी बड़े बड़े हैं, चेहरा बिल्कुल काला है, मुंह में खून दिखाई दे रहा है, लंबे लंबे बाल, नाखून। वे हम पर हमला करना चाहते हैं। शिवराज की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन प्रत्येक दिन सरस्वती बनकर वह हर दिन अपना करते रहते थे।
किया शिवराज को समझाने के लिए, लेकिन शिवराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पापा ने अपने गांव के लोगों से पूछताछ करने लगे कि मेरा लड़का है, इस तरह का हरकत कर रहा है, क्या इसका कोई उपाय है? शिवराज के पापा मालूम करने के लिए गांव में गए थे। मालूम पड़ा कि शिवराज एक दिन सड़क पर पड़ी एक औरत की लाश देखी, बल्कि उस लाश को कोई और नहीं, जॉर्ज सरस्वती की थी। जॉर्ज सरस्वती एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उस लड़की ने अपना नाम बदलकर सिंगल सरस्वती रख लिया था। सरस्वती उस लड़के से शादी करना चाहती थी। लड़का भी राजी था शादी करने के लिए, लेकिन उसके घरवाले इस बात को मंजूरी नहीं देते थे। सरस्वती को शादी करना एक बहुत बड़ा पाप था। उसके गाँव में हो रही बदनामी से गाँव वाले बहुत गुस्से में थे। गाँव वाले और उसके घरवालों ने मिलकर सबके सामने सरस्वती की हत्या कर दी। इस बात को सुनकर शिवराज के पापा रोंगटे खड़े हो गए। उसके पापा को शिवराज के साथ किए गए बर्ताव से बहुत पछतावा हुआ। उनको समझ में आ गया कि मेरा बेटा शिवराज क्यों ऐसा हरकत कर रहा है और वह सरस्वती पर दिन रात नाचता क्यों है, खुद को श्रृंगार क्यों करता है। उन्होंने जल्दी से इस बात को समझने और इस रोग को खत्म करने के लिए अपने घर की तरफ तुरंत निकल पड़े। फिर भी बहुत देर हो चुकी थी।